अभी काराकाट विधायक माननीय अरुण जी जीत कर आए हैं, संझौली में अपने कार्यालय पर उपस्थित हैं, जहां पर संसद प्रतिनिधि रविंदर जी हैं। तो मैं रविंदर से जानना चाहूँगा कि पिछले बार अरुण जी 18,500 वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार मात्र 2823 वोट से जीते हैं। इसका कारण क्या है? आप क्या इसके बारे में जानकारी देंगे? देखिए, पहले आपको चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोता हैं, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई देते हैं जीत पे। देखिए, अरुण जी पिछली बार जो जीते थे 82,000 कुछ वोट आया था, इस बार 74,000 कुछ आया, तो 8,000 का जो फासला है, इसमें हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। कहीं हम लोगों से कमी हुआ होगा, लेकिन आप पूरे बिहार को देख रहे हैं। हम लोग किसी तरह तो जीत गए। आप सभी प्रखंडवासी और प्लस पूरे विधानसभा के कर्मठ जो साथी थे, नौजवान साथी लोग के सहयोग से हम लोग चुनाव जीते। लेकिन मर्माहत हम लोग हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है ना, ये भाजपा का एक अलग से ऑफिस हो गया है, उसी का एक ग्रुप है। चुनाव आयोग के गलती के चलते ये परिणाम आया है, और वोट तो सारे जनता दे रहे हैं। आप खुद देखिएगा कि उन लोगों के जब एनडीए का जहाँ चुनावी सभा होता था, तो लोग वहाँ पे उपस्थिति आप देखे होंगे एकदम नगण्य रहता था। वो सब चीज़ देखने के बावजूद अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग के साथ, उन लोग का जो अलग पार्टी है चुनाव आयोग को, भाजपा 2 पार्टी वो है। चुनाव आयोग, तुम लोग झूठ मूठ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग है, भाजपा 2, उसके सहयोग से सभी जगह ये कार्यक्रम जो किया गया है, तो प्रमाण है। आप खुद देख रहे हो कि तेजस्वी जी के महागठबंधन के जितने भी प्रचार हो रहे थे, जिसमें लोगों का हुजूम निकलता था, और कहीं आपका एनडीए का जो भी नेता कहीं भी चुनावी सभा किया हो और एक ग्राउंड भर गया हो, तब बता दीजिए आप, कहीं का प्रमाण आप दीजिए पूरे बिहार का। आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक तेजस्वी यादव पर एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम बिहार में जुट गए थे, लेकिन ये जो अकेला जो है तेजस्वी यादव, अभी मनु की तरह युद्ध लड़ते रहा। क्या ये सच्चाई है? एकदम सच्चाई है। ये तो पूरा बिहार, पूरा दुनिया देखा है कि तेजस्वी जी ने किस तरह से संघर्ष करके पूरे बिहार में कुछ रोजी रोजगार, आरक्षण जो समाप्त हुआ था बैकवर्ड दलितों का, उसके लिए लड़ाई लड़ते थे हम लोग। लेकिन आज ये मंशा है भाजपा का, खासकर भाजपा का ये मंशा है कि जितने दलित और बैकवर्ड का जो आरक्षण जो छीना गया, अगर जीत जाता है तो ये आरक्षण उन लोग को दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, इसलिए इसको जीरो कर दो। जो समानती सोच वाले लोग हैं उनको आरक्षण दे दो। जैसे ईडब्ल्यूएस आपका है, इसमें हमारे दलित भाई का 50 पे सिलेक्शन न्यूनतम मेरिट लिस्ट है, तो 35 पे ईडब्ल्यूएस हो रहा है। ये बच्चों के दिमाग में था कि इसका हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन इसी साजिश के तहत पूरे बिहार, हिंदुस्तान से संविधान को नष्ट करने के लिए ये चाल चरित्र खेला गया है, पैसे के लिए, पैसे का बढ़ावा दे करके। अब तो आप देखिएगा, पत्रकार साथी, आप देखिएगा आगे आता है क्या और होता है क्या। हमारे दलित बैकवर्ड के लोग फिर गुलामी के जंजीर में जाकर अकड़ेंगे, तब शायद कुछ सोच आए। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड और दलित हमारा नहीं जानते कि आरक्षण मेरा छीन गया, वो सारे जानते थे और संघर्ष करते थे। लेकिन वोटों में चुनाव आयोग का जो भाजपा 2 है, उसके तहत पूरे बिहार को नष्ट कर दिया गया। इसके लिए हम लोग, लेकिन लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे, एकदम लड़ाई रहेगा। और आज देखिए ब्लॉक में कितना भ्रष्टाचार था। कोई भी दलित, महादलित, बैकवर्ड या किसी भी आप पब्लिक से पूछिएगा कि ब्लॉक में क्या होता है। किसी टेबल पे बिना पैसे दिए कोई कार्य अगर हो तो बता दें आप। छोड़िए, यहाँ जो छात्र छात्राएं, हमारे बहन बेटियां जो हैं, बेटे लोग जो हैं, वो लोग जाति आय निवास बनाने के लिए जाते हैं, तो उनमें उसमें धांधली होती है। हमारे जैसे लोग उसमें लड़ते हैं, और हम लोग इस लड़ाई को और तेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिजल्ट में कम आ गया और उनको
ज़्यादा बहुमत आएगा तो बाग हो जाएंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे बस। देखिए, संसद प्रतिनिधि का हौसला बुलंद है। ये कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं जब तक कि भ्रष्टाचार पर कब्जा नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे नहीं। तो रविंदर जी अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जनता की ओर से और चैनल की ओर से। चलिए, धन्यवाद।